लोकसभा चुनाव 2024 के बीच, जी हां दोस्तों, आपने लगातार 400 पार, 300 पार या फिर बीजेपी के 150 पर रुकने वाले दावे तो लगातार सुन ही रहे होंगे, लेकिन ये दावे आपने कहीं पर भी नहीं सुने होंगे कि इस बार कांग्रेस कहां रुकने जा रही है। क्या कांग्रेस 50 पार होने जा रही है, या फिर वो 100 पार कर लेगी, या फिर वो 150 का आंकड़ा छू लेगी। बीजेपी की सीटों की गिनती तो लोग 150 पार से ही कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की गिनती कहां से शुरू होती है, चलिए आज इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में जितने भी अनुमान लग रहे हैं, उसमें अगर कांग्रेस की सीट की बात की जाए तो वहां पर कांग्रेस एक सीट जीत सकती है। दूसरे राज्य की अगर बात करें तो वो है पंजाब, और पंजाब में अनुमान जो भी आ रहे हैं, अगर वहां का विश्लेषण किया जाए तो कांग्रेस यहां पर 2 से 4 सीटें लगभग जीत सकती है। तीसरे राज्य अगर हिमाचल की तरफ बढ़े तो वहां पर भी जितने समीकरण निकल कर आ रहे हैं, वहां पर अनुमान यह है कि वहां पर कांग्रेस एक सीट करीब निकाल सकती है। वहीं अगर अगले राज्य हरियाणा की तरफ बढ़े तो हरियाणा में अब की बार कांग्रेस की हवा दिखाई दे रही है, और ऐसा लग रहा है कि अगर मिनिमम टू मिनिमम अगर कंजर्वेटिव अप्रोच को भी हम लें तो वहां पर 5 से 6 सीटें आराम से कांग्रेस निकाल लेगी। यह आंकड़ा 8 तक भी जा सकता है, लेकिन हम इस वीडियो में 5 से 6 सीटें हरियाणा में मानकर चल रहे हैं। अगले प्रदेश जो देश की राजधानी है दिल्ली की तरफ बढ़े तो वहां पर इस बार अनुमान जो आ रहे हैं उसमें लगातार ये अनुमान आ रहा है कि कांग्रेस एक सीट निकालने में तो आराम से वहां पर कामयाब हो जाएगी। अगर अगले राज्य उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में भी ऐसे अनुमान लगातार आ रहे हैं कि कांग्रेस वहां पर भी एक सीट निकालने में आराम से कामयाब हो जाएगी। वहीं अगर अगले राज्य की तरफ बढ़ें तो वो है राजस्थान, और राजस्थान में इस बार समीकरण जैसे हरियाणा में बदले हुए हैं, ऐसी बदली हवा अब की बार राजस्थान में भी दिखाई दे रही है। और राजस्थान में ऐसा लग रहा है कि इस बार कांग्रेस का अगर कंजर्वेटिव अप्रोच के आधार पर भी सोचें तो 6 सीटों पर मिनिमम वो रुक सकती है, और मैक्सिमम वो 9 सीटों तक भी पहुंच सकती है, यानी कि 6 से 9 के बीच में एक नंबर राजस्थान में भी कांग्रेस का आने जा रहा है। वहीं अगर अगले राज्य गुजरात की तरफ बढ़े, जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, अगर वहां की बात करें तो वहां पर भी कांग्रेस इस बार अगर देखें कंजर्वेटिव अप्रोच के आधार पर भी एक सीट निकालने में वहां पर भी कामयाब होती हुई दिख रही है। वहीं अगर अगले राज्य की तरफ बढ़ें वो है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, और यहाँ की कितनी कांग्रेस सीटें निकालेगी इस आधार पर यह भी तय होगा कि कांग्रेस सरकार बना रही है या नहीं। तो अगर यूपी की बात करें तो यूपी में आंकड़ा ऐसा लग रहा है, अगर मिनिमम टू मिनिमम अगर कंजर्वेटिव अप्रोच को अपनाएं तो सिर्फ 2 से 3 सीटें कांग्रेस वहां पर निकाल सकती है। दर्शकों, इस वीडियो में हम मुख्य रूप से कंजर्वेटिव अप्रोच के आधार पर बात कर रहे हैं। अगर मिनिमम भी रहा तो कांग्रेस कितनी सीटें इस बार निकाल सकती है। चलिए अगले 10वें राज्य की तरफ बढ़े, वो है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में इस बार ऐसा लग रहा है कि अगर कंजर्वेटिव अप्रोच को आधार लें तो 3 सीटें आराम से कांग्रेस निकालने में कामयाब हो जाएगी। अगले राज्य की बात करें तो वो है छत्तीसगढ़। अगर छत्तीसगढ़ में भी कंजर्वेटिव अप्रोच को आधार लें तो ऐसा लग रहा है कि 2 सीटें वो निकालने में कामयाब हो जाएगी इस बार कांग्रेस। वहीं अगर आप 12वें राज्य बिहार की तरफ बढ़ें तो बिहार में भी ऐसा लग रहा है कि 2 सीटें लगभग आराम से कांग्रेस वहां पर भी निकाल लेगी। हो सकता है ये समीकरण इससे भी ज्यादा भी हो, तो जैसा मैंने आपको वीडियो के बीच में भी बताया और शुरू में भी बताया कि हम कंजर्वेटिव अप्रोच के आधार पर बता रहे हैं कि कांग्रेस अगर मिनिमम भी रही तो कहां पर जाकर रुकने जा रही है। वहीं अगर झारखंड की बात करें तो वहां पर भी लग रहा है एक सीट निकालने में आराम से कांग्रेस कामयाब हो जाएगी। वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहां पर भी एक सीट निकालती हुई कांग्रेस आराम से दिख रही है। आसाम की बात करें वहां पर भी एक सीट निकालते हुए आराम से कांग्रेस दिख रही है। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में भी एक सीट कहीं पर भी कांग्रेस की नहीं जा रही है। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में 9 से 10 सीट आराम से कांग्रेस के खाते में आती हुई आपको दिखाई देंगी। कर्नाटका की बात की जाए तो कर्नाटका में इस बार समीकरण चेंज हो गए हैं और पूरी हवा कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रही है। अगर मिनिमम अप्रोच भी रखे कर्नाटका में तो 13 सीट कहीं पर भी कांग्रेस की नहीं जा रही हैं। वहीं अगर तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु में भी ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस 8 सीटें आराम से निकालने में कामयाब हो जाएगी। वहीं अगर अगले राज्य केरला की बात की जाए तो केरला में ऐसा लग रहा है कि 13 से 15 के बीच में एक नंबर आने वाला है जो कांग्रेस के खाते में जाता हुआ दिखाई देगा। ये भी मिनिमम अप्रोच है, कांग्रेस इससे आगे भी निकल सकती है। वहीं अगर गोवा की बात करें तो गोवा में एक सीट आराम से जीतती हुई आपको कांग्रेस इस बार दिखाई देगी। वहीं अगर 23वें राज्य महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में भी ऐसा लग रहा है कि 8 से 10 सीटें कांग्रेस आराम से निकाल लेगी। और अगर अदर जो राज्य बच गए उनको हमने अदर में रख दिया है, जहां से किसी में एक सीट आ सकती है या दो सीटें आ सकती हैं, तो वहां पर 3 सीटें और कांग्रेस निकाल सकती है।
तो इस प्रकार दर्शकों लगभग 80 मिनिमम आंकड़ा हो सकता है और मैक्सिमम आंकड़ा जा सकता है 100 तक, यानी कि कांग्रेस का नंबर इसी के बीच में कहीं पर रहने वाला है। अगर हम कंजर्वेटिव अप्रोच के आधार पर देखें तो इस बार कांग्रेस 80 सीटें जीतने जा रही है। वहीं अगर मैक्सिमम अप्रोच को अगर अपनाएं तो कांग्रेस 100 या फिर उससे थोड़ा आगे आपको निकलती हुई दिखाई देगी। आपको क्या लगता है दर्शकों, क्या कांग्रेस इस बार 80 सीटों पर रुकेगी या नंबर वो 90 होगा या फिर 100 होगा या फिर 100 भी पार कर जाएगी? नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, वहां पर जाकर अपनी राय जरूर बताइएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल का आइकन है उसको दबा लीजिए। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।